हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु में आप सभी लोग को वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ आप लोग स्टडी कर होंगे, मजे किए होंगे। और फिर मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ 2024 का जेईई मेंस का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, आपका कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है और भी सर्कल का क्वेश्चन है। गजब क्वेश्चन है यार। अब देखो ये क्वेश्चन को क्या कहोगे, इस क्वेश्चन को देखते के साथ क्या पता चल रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, क्या ई लेवल का क्वेश्चन है, ये किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कैसा फील हो रहा है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है यार। लिमिट का क्वेश्चन डिस्कस किया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था यार। इसके पहले इंटीग्रेशन क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है यार। सिर्फ आपकी मेहनत की आवश्यकता है। आग लगा दो यार, थोड़ा सा मेहनत करो यार, अच्छा से आप क्वालिफाई कर जाओगे मेंस। अगला फिर एग्जाम होने वाला है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है। जो शिफ्ट 1 में जो बैठा जिन्होंने वो टॉप करेगा यार। वो 20 में मतलब थोड़ा सा जिसको तैयारी होगा ना तो 18 से 20 क्वेश्चन तो फोड़ के आया होगा, एकदम फोड़ दिया होगा वो। 20 से क्वेश्चन एकदम आराम से बना सकता है। देखो तो क्वेश्चन कुछ जान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आरडी शर्मा में देखोगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा रीड करो क्या कह रहा है। ए सर्कल हैज 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ए सर्कल हैज क्या कर रहा है, एक सर्कल हैज 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन इट एज। बात है समझ में। ए सर्कल हैज 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये सारे क्या है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं उस सरकमफ्रेंस, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर रहे होंगे। सारे पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है। सारे पॉइंट कहां पर रखे गए हैं, तो सारे पॉइंट आपका सरकमफ्रेंस पे नहीं है। सर्कल हैज 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब सर्कल का सारे ये पॉइंट्स हैं, राइट। और सारे पॉइंट्स क्या डिस्टिंक्ट है, जो सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहे होंगे बेटा। तो चलिए एक डायग्राम में बनाता हूं और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। बहुत आसानी से आप के का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपको आप आरडी शर्मा बुक में जाओगे तो वहां देखने को मिलेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर मेंस क्वालिफाई करना है, मेंस में अगर जगह बनानी है, अगर 90 में एक सीट आपको अगर कैप्चर करना है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा लगा लो। आप 18 से 20 क्वेश्चन करके जरूर आओगे। देखो ये क्वेश्चन कैसे मैं डिस्कस करता हूं, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं, डायग्राम बनाना है, क्या करना है। ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, सर्कल का डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया हुआ है बेटा। चलो इसको बोलता हूं मैं एक्स, इसको मैं एक्स एक्स डैश, इसको वाई, इसको हम लोग वाई डैश बोलेंगे। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब देखिए 2 के 3 के, राइट। 0 0 0 0 का मतलब यहां पर पॉइंट होगा, 1 0 का मतलब इधर पॉइंट रहा होगा और 0 1 का मतलब इधर पॉइंट रहा होगा। यानी कहने का मतलब एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है और ये सारे पॉइंट सरकमफ्रेंस सर्कल पर ही लाई कर रहे हैं। और सर्कल ऐसा ड्रॉ करो कि ओरिजिन से होते हुए पास करे, और ऐसा आपको ड्रॉ करना है कि 1 0 से कट करे और 0 1 से भी कट करे और ओरिजिन से भी यहां पास करे, तभी तो यहां पास पॉइंट मिलेगा सरकमफ्रेंस पे। तो चलिए ड्रॉ कैसे में किया जाए। तो एक सर्कल में ड्रॉ करता हूं इस तरह से। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। एक सर्कल डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या, थोड़ा सा पता चल रहा है बेटा। देखो तो ये 1 0 लिखा हुआ, 1 0 का मतलब इस पॉइंट पे रहा होगा 1 0। यहां पर लिख दो 1 0। क्या मैं लिखूं, यहां पर 1 0 लिख सकता हूं। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। दिस पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका हो गया। ये पॉइंट क्या हो सकता है बेटा, x 0 y 1 होगा तो ये 0,1 होगा। क्लियर है। और ये पॉइंट क्या होगा बेटा, ये 0 0 होगा। तो प्लीज क्या ये क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा बुक में नहीं है, क्या एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नहीं है, इसका क्वेश्चन नहीं है, आप देख लेना बेटा। इस सारे क्वेश्चन आप मेंस कहते हैं ना कि हार्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं, कुछ भी लेवल नहीं यार। थोड़ा सा तैयारी करो यार, आराम से निकाला जा सकता है। आप देखिए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, सारे पॉइंट्स क्या है सरकमफ्रेंस पे। देखो ये पॉइंट से नहीं गया। एक सर्कल है 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन इट का मतलब कि ऑन इट मतलब सर्कल पर है, सर्कल पर दिखाया जा रहा है, सरकमफ्रेंस पे है 1 0 0 1 और 0 0। बेटा ये क्वेश्चन बनाने के कई 2-3 मेथड में बताऊंगा आपको। आज 2 मेथड जरूर इसका बताऊंगा जो जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछा गया। कैसे, देखो कैसे मैं बनाऊं बेटा। एक चीज बताओ, इस सर्कल का अगर मैं इक्वेशन फाइंड कर लूं, एक चीज और भी बताना चाहता हूं। सर जी ये का पॉइंट दिया हुआ है बेटा, ये भी एक पॉइंट जो है एक सर्कल पर ही लाई कर रहा होगा। कहां लाई कर रहा होगा, सर्कल पर ही लाई कर रहा होगा, कहीं सरकमफ्रेंस पर ही होगा, वो कहीं ना कहीं होगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पास रहा होगा पॉइंट, कहीं ना कहीं मान लेता हूं, क्या मान 2k और यहां पास क्या है 3k। अगर मैं इस सर्कल का इक्वेशन निकाल लूं, अगर मैं उस सर्कल का इक्वेशन निकालूं x और y के टर्म में, तो सर्कल के इक्वेशन के पॉइंट क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। यस नो बोलो। जब सेटिस्फाई करेगा तो वहां से k का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। यस फाइंड किया जा सकता है। चलिए एक और मेथड में बताऊंगा, बहुत इजी तरीका बताऊंगा। ऐसा कर बेटा, ये दोनों पॉइंट को आपस में मिला दे। यहां से बेटा ये क्या शो कर रहा है, ये दोनों एंड पॉइंट को आपस में मिलाया गया, क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सोचो तो। ये आपका डायमीटर है। और ये ऑलरेडी हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज
एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है, अगर डायमीटर का एंड पॉइंट दिया गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा जा सकता है, यस या नो बोलिए, यस लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, जब एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिया गया है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल किसका, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये पॉइंट आप इसको रख दो ए पॉइंट कर दो क्या बी, और ये पॉइंट यहाँ पास क्या है 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लिख सकते हैं, जब इक्वेशन ऑफ सर्कल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर गिवन, दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला x माइनस x1 इंटू x माइनस में x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0 होता है बेटा, ये याद कर लेना है। ये उस सर्कल का इक्वेशन है, जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट दिया गया है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये सारे पॉइंट दिए गए हैं, या पुट कर दो इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको बता देगा। चलिए इसमें पॉइंट क्या है बेटा, इसको मान लो x1, बेटा इसको मान लो x1, इसको क्या मान लो y1, इसको क्या मान लो बेटा x2, इसको क्या मान लो y2। चलो पुट कर दो, मैं यहाँ पर पुट कर दूं। तो x माइनस x1 कितना है बेटा, x1 आपका 0 है। अब फिर x माइनस x2 कितना है बेटा, x2 कितना है 1 है, 1 पुट कर दिया, प्लस y माइनस y1 कितना है बेटा 1 है, 1 पुट कर दिया, इंटू y माइनस y2 कितना है बेटा, y2 कितना 0 है, मैं पुट कर दिया, बराबर 0। तो क्या बचा x इंटू x माइनस 1 और y माइनस 1 इंटू y बराबर 0। आई होप आप लोग क्लियर हो। गजब का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है यार, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का आपका क्वेश्चन है। आप आरडी शर्मा जो केसीसी नाम आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बच्चा फोकट का 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, और कुछ नहीं करना, 4 मार्क्स आपको फोकट का मिल रहा है, एकदम इसको आग लगा दो यार, कुछ नहीं करना। इन साइड इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इन साइड मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0। अब इसको एक जगह इसको सजा दो, एक्स स्क्वायर अब प्लस में वाई स्क्वायर अब माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। जब केसीसी ना बुक बनाओगे ना, सेम यही क्वेश्चन है, यही इक्वेशन भी बन जाता है। अब ये किसका इक्वेशन निकला, सर्कल का, इस सर्कल का इक्वेशन निकला, और सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट दिया गया, तो पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यस नो बोलिए। तो जहां जहां एक से बेटा 2 के पुट कर, और जहां जहां वाई वहां पास 3 के पुट करते, और वहां से के का वैल्यू फाइंड कर दो, वही तेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में तो ऑप्शन पर टिक कर देना, अदरवाइज इसको फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो उसको भर देना। चलो एक्स का वैल्यू 2 के पुट कर दे, दिया हुआ तो 2k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर और माइनस में 2k माइनस 3k बराबर 0। ये कितना हो जाएगा बेटा, 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k बराबर 0। हाउ मच, तो 9 और 4 13k, ये आपका 13k स्क्वायर, और यहाँ से माइनस में 5k बराबर 0। यस, चलिए आगे मैं करता हूँ मैं। तो यहाँ पास कितना हो गया, k आप कॉमन कर सकते हो, तो ये आपका 13k और माइनस में 5 बराबर 0। तो यहाँ से k का वैल्यू 0 आएगा, और यहाँ से एगो k का वैल्यू 5/13 आ जाएगा बेटा। देखो एगो k का वैल्यू आपका 5/13 आएगा, और एक k का वैल्यू 0। तो k बराबर 0 आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। k को बेटा 0 पुट का भी 0 हो सकता है। यस, आप देख सकते हो जो पॉइंट आपका दिया है यहाँ एक्सिस पर कट कर, यहाँ पर एक्सिस पर यहाँ 0 मिले गया है, तो यहाँ 0 कभी हो सकता है, इम्पॉसिबल। तो कौन सा पॉइंट हो गया, के का वैल्यू कौन सा वैल्यू होंगे, के का वैल्यू 5/13 हो जाएगा। क्या ये आगे लगाने वाला क्वेश्चन था कि नहीं, ये सुनो बोलिए, क्वेश्चन कैसा था, इजी था कि हार्ड था? बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बनाया होगा आराम से वो 4 मार्क्स फोकट पे मिल जाएगा। फोकट का क्वेश्चन था, फोकट का मार्क्स था। 4 मार्क्स का मतलब समझ रहे हो कितना रैंक ऊपर चला जाएगा, कितना रैंक आपका अच्छा मिलेगा। मतलब समझो कि आपका 4 मार्क्स मिलने का मतलब है कि समझो कि 15 से 20 हज़ार आपका समझो कि अच्छा रैंक ऊपर चला जाएगा। आप देख सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो बहुत समझो कि बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ लेवल नहीं था क्वेश्चन का। तो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करूंगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी आरडी शर्मा
लोग फॉलो नहीं करते हैं, लोग उसको इग्नोर करते हैं। अब बच्चे सिर्फ बनाते हैं क्या, बड़े बड़े बुक फॉलो करेंगे, तरह तरह का बुक फॉलो, कुछ नहीं करना बेटा। एनसीईआरटी और आर डी शर्मा और जहां तक कही सिन्हा, ये दोनों का रगड़ लेगा ना पूरा। एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज अगर बना लेते हो ना, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता 20 को क्वेश्चन बनाने से। 20 तो नहीं था, लेकिन 18 से तो 18 कोई नॉमिनल बच्चा का मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल जो बच्चा है 18 से 20 क्वेश्चन तो पक्का करेगा, 100% मैं दावा कर रहा हूँ, लिखित में दे रहा हूँ। और इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिलते हैं। ओके बाय।